हेलो बच्चों, आज हम जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो नंबर्स क्या होता है, पहले जैसे तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो नंबर्स, पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। और ये होते हैं क्या है, जैसे हमारा काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। देन हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, और ये शुरू होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देन आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है, सबसे पहले इंटीजर्स को डिनोट किस में करेंगे, आई से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि आई से हम इरेशनल नंबर को डिनोट करेंगे जो कि आगे पढ़ेंगे हम। तो इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। और जेड का मतलब होता है, जेड कहाँ से आया, ये कैपिटल जेड आया कहाँ से, एक जर्मन वर्ड जैवलिन से आया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो ये हमारा बीच में 0 रह जाता है, और उसका राइट में रहता है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 लाइक इंफिनिटी, एंड लेफ्ट में उसका रहता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देन हमारा आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का ओरिजिन एक्चुअली रेशियो से हुआ है, तो इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे क्यू से। रेशियो मीन्स डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब क्वेश्चन, तो हम रेशनल नंबर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे रेशनल नंबर्स को, इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर्म, एंड p and q are integers एंड q नेवर बी 0। q कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा 2/5 -1/3 4/5। अच्छा, तुम लोग अभी कंफ्यूज हो सकते हो, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स होता क्या है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ ए होल। जैसे मान लो कोई बच्चा का बर्थडे होता है, तो हम क्या करते हैं, केक काटते हैं। तो एक बच्चा कैसे केक काटता है, ये मान लो ये अपना बर्थडे में केक को एक स्लाइस काटा, जिसमें से ये मान लो ये है 1/8 वो काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1/8 का मतलब ये अगर पूरा केक को आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट लेंगे, तो ये हो गया 1/8। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ ए होल, एंड फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव। बट रेशनल नंबर में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, में भी 0, बट फ्रैक्शंस नेवर बी नेगेटिव। सो ये डिफरेंस है कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, रेशनल नंबर्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर्म, p and q are integers and q never be 0, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। फिर हमारे आते हैं इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स होते क्या है, इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे आई से, कैपिटल आई से, इसीलिए हम इंटीजर्स को आई में डिनोट नहीं कर रहे थे। तो ये इरेशनल नंबर्स किस फॉर्म में आएंगे, इरेशनल नंबर मतलब इसको हम जो रेशनल नहीं है और इरेशनल, द नंबर विच आर नॉट रेशनल दोज आर इरेशनल। तो इसका फॉर्म कैसा आएगा, जैसे हमारा नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हो गया, जैसे मान लो √2 √3 √5 √6 एंड सो ऑन। नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे हमारा नॉन 0.01 001 001 जो डेसिमल्स नॉन डोमिनेटिंग होते हैं, नॉट रिपीटिंग होते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे चल के उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये सब नंबर्स को मिला के हम बोलेंगे रियल नंबर्स। तो हम इसको समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। जैसे तुम लोग शॉपिंग मॉल जाते हो ना, या मम्मी जाते हैं, तुम लोग देखे होंगे कि डिब्बे वाला सेट लाए होंगे मम्मी। तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें एक छोटा सा डिब्बा होता है, फिर उसके बाद और एक बड़ा डिब्बा, उसके बाद और एक बड़ा डिब्बा, उसके बाद और एक बड़ा डिब्बा होता है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये छोटा डिब्बा को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, उससे बड़ा रेशनल नंबर्स। और ये सब क्या होगा, एक बॉक्स में पैक होके आएगा। ये मतलब कार्टून पेटी में हो सकता है, और कुछ पैकिंग के अंदर आएगा। तो पैकिंग के अंदर क्या आता है, ये जो डिब्बे वाला सेट है,
ये पैकिंग के अंदर कुछ फ्री स्पेस होते हैं, तो वो फ्री स्पेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर, मतलब जो हमारा रैशनल नहीं है, ये जो खाली स्पेस देख रहे हो डिब्बे वाला सेट, ये हमारा है इरेशनल नंबर्स, और ये सब को मिला के हम बोलेंगे रियल नंबर्स। समझ में आ गया? जैसे कि पहला हम देखेंगे सबसे छोटा, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर। जैसे देखो ये नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर्स ये होल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं, तो सारा नेचुरल नंबर्स यहाँ से होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देन हमारा आ गया सारा इंटीजर्स। देखो ये होल नंबर का सारा पार्ट्स इधर इंटीजर्स में आ रहा है, तो ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स बिकॉज द नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द होल नंबर। देन हम समझेंगे रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर कि इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं कि नहीं। देखो कोई भी नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1 को 1/1, 2/1, 3/1 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये p/q फॉर्म में आ गया, तो अब ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। जीरो इज ऑल्सो a rational number. We can write 0 as 0/1, 0/2, 0/5. 0 divided by any number is 0 होता है. 0/5 is also 0. So 0 is also a rational number. So all the integers are rational number, but all rational numbers are not integer. Because देखो यहाँ पर जैसे -1/3, 2/5 ये सब हमारा इंटीजर्स नहीं है, जो कि रेशनल नंबर्स है। ठीक, जो रेशनल नहीं है वो रेशनल नंबर। तो अभी हम देखेंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं। एक्चुअली दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स रहते हैं। अच्छा, उसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जैसे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो हम क्या है, यहाँ पर नंबर लाइन में ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो 5 रेशनल नंबर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली यहाँ पर कितना पार्ट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सबसे पहले 5 + 1 ये हो गया 6। तो अभी 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 × 6/1 × 6, ये हो गया 6/6। सिमिलरली 2 को हम क्या लिखेंगे, 2/1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × 6 2 × 6, यहाँ पर हम क्या किए, तो ये आ गया 12/6। डिनोमिनेटर को हम 6 कर दिए, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। जितना निकालना होता है n+1 करना पड़ता है, मतलब जितना रेशनल नंबर्स निकालना पड़ता है +1 करेंगे। तो अभी हमारा आ गया 6/6। 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, 2 को हम 12/6 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया, 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are 6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, and 2 can be written as 12/6, and 1 को भी हम लिख सकते हैं 6/6। तो एक्चुअली क्या होता है, जितना रेशनल नंबर्स निकालना पड़ता है उसमें हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे। यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना होता है, तो यहाँ पर हम क्या किए, 5 + 1 6 कर दिए। तो जितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा उसमें +1 ऐड करना है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p and q, where p and q are integers and q is not equal to 0? अच्छा, रेशनल नंबर्स का हमारा 3 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये 3 क्राइटेरिया हमारा 0 फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या देखे थे कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो यस सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, यस 0 is also rational number. Can we write it in the form of p/q? Yes, we can write it. How we can write? 0/2, 0/5, 0/-1. 0 divided by anything is 0. So ये क्या हो गया हमारा, p/q फॉर्म में भी आ गया,
जहाँ पर 0 और 2 इंटीजर्स भी है और 2 हमारा 0 भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, फिर 0 एंड 5 पर इंटीजर्स एंड q मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। यहाँ पर भी 0 बाई -5, जहाँ पर 0 और -5 इंटीजर्स हो गया, माइनस और ये दोनों 0 और -5 ये दोनों इंटीजर हो गए, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया और -5 भी हमारा 0 नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, 0 इज ए रैशनल नंबर। यस, वी कैन राइट इट एज द p बाई क्यू फॉर्म। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अच्छा ठीक है, हम इसको नंबर लाइन में सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे 3 और 4। तो यहाँ पर कितना निकालना है, 6 रैशनल नंबर्स। तो हम पहले क्या सीखे थे, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे n+1 मीन्स 6 + 1 आ गया 7। और 3 को कैसे लिखेंगे, 3/1। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 × 7 1 × 7। हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालना है, इसीलिए हम क्या किए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 21/7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 4 × 7 1 × 7, तो ये आ गया 28/7। तो ये हमारा आ गया। हम इसको क्या करेंगे, 6 रैशनल नंबर्स निकालना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको एक्चुअली हम क्या किए, 7 पार्ट्स में डिवाइड किए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अभी ये वाला क्या आएगा, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21/7। फिर क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7 हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 4। तो सो क्या हो गया, 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are, क्या क्या आया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये आ गया हमारा 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अभी हम करेंगे नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो कैसे निकालेंगे, अभी पहला जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। अच्छा ये आ गया 3/5, ये आ गया 4/5, इसके बीच में हमें कितना रैशनल नंबर्स निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, n+1 मीन्स 5 + 1, ये आ गया 6। अभी यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम अभी क्या करेंगे, 3/5 को हम 3/5 × 6 × 6 कर देंगे, ये आ गया 18/30। नेक्स्ट 4/5 है, इसको हम क्या करेंगे, ये भी ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर दोनों में, तो ये आ गया 24/30। तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 18/30 और इसको लिखा जाता है 24/30, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो इसके बीच में हमें कितना रैशनल नंबर्स निकालना था, 5, 1 2 3 4 5। तो हम अभी देखेंगे ये 18/30 है, तो ये क्या आ गया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर नेक्स्ट 24/30 हमारा आ गया 4/5। सो क्या हो गया, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, क्या क्या आ गया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड सॉरी ये हमारा लास्ट वाला है, ये आ गया एंड 23/30। सो ये आ गया 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम करेंगे नंबर 4। पहला ये क्या है, ट्रू फॉल्स करना है हमें। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छा डिब्बा वाला याद करो, हमारा नेचुरल नंबर क्या है, छोटा डिब्बा है और होल नंबर बड़ा डिब्बा है, तो छोटा डिब्बा बड़ा डिब्बा के अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा ट्रू, क्योंकि
all natural numbers are whole number, because all ट्रू, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। हम डिब्बा वाला में देखे थे कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, छोटा डिब्बा है, होल नंबर बड़ा डिब्बा है, तो क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अच्छा, इंटीजर हमारा बड़ा डिब्बा है लेकिन होल नंबर हमारा छोटा डिब्बा है, तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ये आ जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? बिकॉज -5 is an integer which is not a whole number. Which -5 हमारा इंटीजर है लेकिन जो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अगेन वही डिब्बा वाला कि रेशनल नंबर हमारा बड़ा डिब्बा होता है, होल नंबर छोटा डिब्बा आता है, तो बड़ा डिब्बा को हम छोटा डिब्बा के अंदर नहीं भर सकते, तो ये भी आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर बोला है, -2/3 इज ए रेशनल नंबर, which is not a whole number।